शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। अम्मी, अम्मी। अरे हाँ, क्या हो गया है? क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? मेरे शूज कहाँ रखे? अरे वही होंगे ना जहाँ होते। अरे वहाँ नहीं है भाई। अरे मैंने खुद रखे थे शाइन करके तुम्हारे बेड के नीचे, तुमने देखा भी? अरे हाँ, बेड के नीचे मैंने देखा ही नहीं। तुम बहुत कभी कभी अपनी मोटी आंखें चला भी लिया करो। नाश्ता। अम्मी इतना टाइम हो गया है, नाश्ता कब तक तैयार होगा? अरे भाई कर तो रही हूँ। अच्छा तुम एक काम करो, ये अंडा फ्राई कर दो, मैं जल्दी से चाय निकाल के लाती हूँ। क्या हो गया? मुझे पसीने आ जाएंगे, मैं नहीं कर रही। अरे तो कोई भीग नहीं जाओगी, तुम पसीने आ जाएंगे। कोई काम किया है तुमने कभी? अम्मी मैंने आपसे कह दिया कि मैं नहीं कर रही बस। अच्छा जाओ दफाओ, जाके डाइनिंग टेबल पे बैठो, आ रही हूँ मैं नाश्ता लेकर। जल्दी करें, बहुत लेट हो रहा है। सुरैया, सुरैया, अरे सुरैया भाई कहाँ हो आप? क्या हो गया है? क्यों शोर कर रखा है? हाँ मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, कहाँ है? अरे दूर की कमजोर हुई है या पूरे अंधे हो गए हो? अरे तुम्हारे कमरे की ड्रेसिंग टेबल पे ही तो रखा हुआ है, गौर से देख लेते। अच्छा अच्छा देखता हूँ मैं। अरे दुल्हन। हाँ अम्मा। मेरा नाश्ता कहाँ है भाई? अरे अम्मा मैं नाश्ता बना रही हूँ, आप बैठे तो सही, जाए जल्दी लाओ, भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है। हाय हाय। लीजिए अम्मा जी। हाँ। अम्मी, अम्मी चाय तो ला दे। अरे भाई ला रही हूँ, क्यों चीख रहे हो? हाँ एक तो सुबह सवेरे उठते ही मैं सारे घर के कामों में लग जाती हूँ, और फिर भी तुम लोग ऐसे आवाजें लगा रहे होते जैसे कि मैं कोई मुजरिम हूँ। तो क्या हो गया अम्मी? आप तो ऐसे कह रही जैसे औरों की अम्मी असर के टाइम पर उठती हैं, और आप अनोखी हैं जो फजर के टाइम पर उठती हैं। अच्छा एक दिन तुम्हें घर के काम करने पड़ जाए ना तो लग पता जाए तुम्हें। वैसे भी यार आजकल माँ बाप धमकियाँ कितनी देने लग गए। धमकियाँ? क्या मतलब? अरे तुम लोग तो अभी चले जाओगे और उसके बाद ही सारे काम शुरू होंगे। घर की सफाई, झाड़ू पोंछा, डस्टिंग, और ये जो तुमने कमरा फैला रखा है ना वो सारा समेटना पड़ेगा। और फिर तुम लोग आओगे दोपहर को और चीखना चिल्लाना शुरू हो जाएगा कि खाना चाहिए खाना चाहिए। बाकी सारी अम्मी भी यही करती हैं। अम्मी इसमें नया क्या है? नया नया इसमें ये है कि मैंने डबल एमए इसलिए नहीं किया था कि मैं तुम्हारे बाप के घर की मासी बन जाऊं। ओ हेलो सुरैया बेगम, ये मुझे क्यों घसीट रहे हो भाई बीच में? वैसे भी अम्मी आपने पढ़ लिख के क्या कर लिया, कुछ करती तो भाई मजा भी आता। ट्रे खींच के मारूंगी तुम्हें मैं। चुप करके ना ये नाश्ता कर लो, और ये बर्तन भी बाद में मुझे समेटने हैं। अच्छा बेटा वो मेरा दलिया। अच्छा अम्मा लाती हूँ। जल्दी चलो, फिर चलना भी है। तुम कंप्लीट करो, मैं बस जल्दी खा लूं। मासी, मासी। अरे बेगम साहिबा देख लेंगी। क्या हो गया? अरे गोली मारो उसे। आप मुझे ये बताएं कि काम खत्म करने के बाद आप रहती कहाँ हैं और जाती कहाँ हैं? अरे इस घर का काम खत्म हो साहब जी तो मैं कहीं जाऊं? सारा सामान लेके यहीं शिफ्ट हो गई हूँ मैं। तो गोया ये आपका घर नहीं है। अगर ये मेरा घर होता ना तो यहाँ मेरी कुछ कदर होती। वैसे तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा मतलब बीवी पे नजर नहीं, मासी पे नजर है? हाँ अरे तुम्हारी वजह से तो मेरा ये हुलिया बना है, और तुम मेरा भी कभी कभी दिल चाहता है कि मैं भी डैशिंग आंटी बन के दिखाऊं तुम्हें। ए बहू सोचना भी नहीं इसके बारे में, तू सिर्फ अपना घर संभाल, इनकी बकवास पे ध्यान मत दे, तू सिर्फ अपने शौहर का प्यार देख। कहाँ है प्यार? कहाँ है प्यार? कहाँ है? यहाँ है, यहाँ। बकवास नहीं करो, और मेरे साथ ग्रोसरी लेने जाना है तुम्हें। खुदा का वास्ता है, तुम इतना काम करती हो, तुम्हें काम करता देख देख के तो मैं खुद थक जाता हूँ। चलो तुम चलो और जाकर गाड़ी निकालो, मैं ये काम समेट कर अभी आती हूँ। जाओ। भाई हो गया तुम्हारा काम, अब जरा जल्दी से अच्छी सी चाय पिला लो। ओए होए रेस्ट करूंगा यार, थक गया। हैं? अभी से कहाँ से रेस्ट करोगे?
अभी मैं ये सारा सामान डब्बों में डालूंगी और अपनी अपनी जगह रखूंगी, उसके बाद ही आपको चाय मिलेगी। हाँ। अरे तू औरत है या जल्लाद, खुद पर जो जुल्म करने ना कर, मगर मुझे माफ रख। बासु, मैंने तुम्हारा बाप मारा है, इस तरह तड़पा तड़पा कर मुझे मारेगी? तगड़े हो जाओ इरफान साहब, अभी तो आपको नजमा बाई के भी। अरे तुम में कोई ब्रेक भी है या नहीं, जो नॉन स्टॉप चली आ रही हो रात भर से? बात सुनो, सोती कब हो? हम रातों को उठकर कपड़े धोते हैं, जब सारा आलम सोता है। हो चांदनी रातों का सारा मजा ना तूने कपड़ों की धुलाई में गरक कर दिया। नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। बात सुनो, मैं अपनी ये एनर्जी ना इन फजूल कामों में नहीं जाया कर सकता। तो भाई इरफान साहब, आपको मेरी तरफ से फुल आजादी है। हाँ, आपका जो जी चाहे वो करें। इरफान साहब, आप मेरी तरफ से आजाद हैं, जो जी चाहे करें। जेब में कुछ रहने देती हो? अरे मैं तो नाई के पास भी जाते हुए डरता हूँ। और वो जो तुम नजमा भाई कहती हो ना, भाई तौबा है, रोज की करप्शन तो देखो, अभी तक जहन वही का वही अटका हुआ है। हाँ, क्या अल्लाह शुक्र है तेरा कि तूने मेरे मियाँ को दौलत ना दी। अरे अल्लाह मियाँ ने तो बहुत दी थी, तूने ही नहीं रहने दी। क्या मतलब आपका? मैं खा गई आपकी सारी दौलत। बात सुनो, अच्छी सी चाय भिजवा देना। कोई नहीं, पहले ये सामान डब्बों में जाएगा, फिर चाय मिलेगी। हाँ। ओ क्या मुसीबत है, इस घर में चाय भी नहीं मिलती है। जिम्मेदारियों का एहसास कर लें आप कुछ। बच्चे कब से धूप में भूखे प्यासे खड़े हुए हैं, मिनट न लगाया करें आप दरवाजा खोलने में। मिस सुरैया इरफान, खाना में क्या बनाया आज? अरे गलीज इंसान, पहले मुंह हाथ तो धो ले। अरे अम्मी जान, शेरों ने भी कभी हाथ धोए क्या? शेरों का तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन तेरा जरूर कंफर्म है। अच्छा बस बातें नहीं करें, खाना लगाएं चलें। हम कहाँ से होकर आ गए और आपने अभी तक खाना ही नहीं बनाया है। अच्छा ठीक है, पहले कपड़े वपड़े चेंज कर लो, फिर मैं खाना लगाती हूँ, वरना खाने की बजाय तुम लोगों को जूते खाने पड़ेंगे, समझे? चलो। कोई सलाद वलाद नहीं काटा क्या बेगम इरफान? वो अचार कहाँ है? सलाद बनाने का वक्त नहीं मिला और अचार खत्म हो गया है। फुर्सत मिलेगी ना तो डाल दूंगी। अम्मी फिर बर्रबाजी शुरू हो गई आपकी। लगता है दुनिया में सिर्फ एक आप ही काम करती हैं और बाकी लोग तो फारिग हैं। मेरे दोस्त काशान की अम्मी ग्रेड 18 की अफसर हैं वो, और सब कुछ इतना अच्छा मैनेज किया हुआ उन्होंने, और घर का काम भी। सुकैना की मदर को देखो और अम्मी को देखो। हालांकि फीचर्स अम्मी के भी बुरे नहीं है, मगर कुड़ कुड़ कर अम्मी ऐसी हो गई हैं। तो तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी अम्मी डैशिंग नजर आए। और वैसे भी बकौल तुम्हारी अम्मी ये घर मैनेज नहीं कर पा रही, तो ऐसा करते हैं कि कल से सुरैया बेगम, आपके लिए ऑफर मौजूद है ना जॉब की, उसको अवेल कर लें और कल से उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है? मैं वादा करता हूं कि अगले 15 दिन में तुम्हारी अम्मी एक डैशिंग आंटी होंगी। और रहा सवाल घर के काम का, तो बकौल तुम्हारे वो तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि मैं, माहम और जीशान कल से घर का काम खुद करेंगे। कपड़े धोना, खाना पकाना, चाय बनाना,
बर्तन धोना, इस्त्री करना, ये सब काम जीशान माँ हम करेंगे। ओके? सुरैया बेगम, मेरे बच्चे बहुत सियाने हैं और बड़े तगड़े हैं। वैसे कल से तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। मॉल वाली डैशिंग आंटी बन के इनको दिखाना होगा तुम्हें। पानी मुझे भी देंगे। एक्सक्यूज मी, अगर आपकी कैटवॉक खत्म हो गई हो तो नाश्ता बना दें। हाँ ठीक है, अच्छी लग रही हैं आप, लेकिन हमें देर हो रही है। ओह माय डियर डॉटर, तुमने सही कहा। मुझे देर से ही समझ में आई है ये बात। चलो बेटा, अपना अपना नाश्ता तुम लोग खुद बनाओ। अम्मी, मैं तैयार होकर नाश्ता बनाऊं? तो क्या मैं तैयार होकर नाश्ता बनाऊंगी? अम्मी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मुझे कॉलेज जाना है। ओ बेटा, तुम भी नहीं समझ रही कि मुझे भी ऑफिस जाना है। अरे भाई क्या हो रहा है? इरफान साहब, आपकी बेगम सही नहीं कर रही है, वो हमें नाश्ता नहीं दे रही। बेटा, ये तो कोई काम ही नहीं है। हाँ, अरे सारी दुनिया ही ये काम करती है, तो तुम दोनों भी ये काम कर लो। ये आंखें फाड़ कर क्या देख रहे हो? भाई उसने आंखें तो अतिया में नहीं मांगी तुम लोगों से ना। नाश्ता बनाने का बोला है, बना दो नाश्ता। अच्छा इरफान साहब, आप मुझे रास्ते में ड्रॉप कर दीजिएगा, मुझे ऑफिस को देर हो रही है। भाई ऑफिस से तो मुझे भी देर हो रही है, चलो। अच्छा माम बेटा, तुम्हारी दादी नाश्ते में दलिया खाती है, इसलिए उनका ख्याल रखना और टाइम पर उन्हें दलिया दे देना, समझे? इनको क्या हो गया है? पता नहीं क्या हो गया। चलो नाश्ता बनाए फिर। नहीं नहीं, नाश्ता नहीं, मैं तो ऐसे ही जा रही हूँ। पर मुझे तो भूख लग रही है ना। अस्सलाम वालेकुम दादी। अस्सलाम वालेकुम दादी। अरे कहाँ रह गए थे तुम लोग? भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है। चलो जल्दी से कपड़े बदलो और खाना तैयार करो। हम खाना बनाएंगे? और नहीं तो क्या, सुरैया थोड़ी है अब घर पे जो तुम्हें हर चीज तैयार मिलेगी। और माहम, तू ही तो कहती थी अम्मी आप करती क्या है, और तू कहता था ये कोई काम मुश्किल है। अरे दादी, हम तो भूख के मारे गिर रहे हैं। अम्मी नहीं थी तो कम से कम आप तो बना लेती खाना। आए है, मैं बना लेती खाना? मैं जाऊंगी चूल्हे के पास? आई मुझे नजर वजर कुछ नहीं आता, चूल्हा जलाते हुए अपने ही पे आग लगा दूंगी। बड़ा आया मुझसे खाना पकवाने वाला। चल माहम के साथ मिलके सब्जी काट। भाई बहुत भूख लगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। आए हाय, पेट में दर्द। क्या हो रहा है घर पे? तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। खुशबू तो अच्छी आ रही है। और कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। लो भैया, अभी तक यहाँ पे सलाद कर दी, खाना कब पकेगा? अरे सफाई कब करोगे? सफाई भी करनी है, कोई आएगा तो क्या सोचेगा कितने गंदे लोग हैं ये। सवाल ही पैदा नहीं होता। और हम इंसान हैं, कोई मशीन नहीं है। हाँ, सुरैया भी इंसान थी, मशीन नहीं थी, सारे काम वो खुद करती थी। और ये तुम्हारे बाप का घर है, मेरे बाप का नहीं है। अरे दादी, क्या हो गया इनको? बना तो रही खाना। हाँ भाई, खाने का क्या सीन है? हाँ भाई बताओ ना, खाने का क्या सीन है? मैं क्या बताऊं, मैंने कोई ठेका थोड़ी लिया हुआ है कि दिन का भी मैं बनाऊं और रात का भी। तो क्या हुआ बेटा, मैं भी तो बनाती थी, सुबह फिर दोपहर फिर रात। अरे 22 साल तक खाना बनाया है तुम लोगों के लिए। और तो कौन सा एहसान कर लिया तुमने? ये भी कोई काम है भला? एहसान जताने की क्या बात है इसमें? मेरे दोनों बच्चे जो है ना, ये काम तुमसे ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। क्यों बच्चों? मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है आप लोगों का। अरे निकम्मे, समझने की छोड़, जो फ्रिज में सालन रखा हुआ है ना, वो मुझे गर्म करके दे, बाकी लोगों के लिए ताजा बना। भाई सब कान खोलकर सुन ले, रोटियां मैं नहीं बनाऊंगी, वो बाजार से आएंगी। ए भैया, मैं नहीं खाऊंगी वो सोडे वाली रोटियां। तू तो अपनी माँ से भी अच्छी बनाती है रोटियां, मैं तो तेरे ही हाथ की खाऊंगी बस। दादी आप भी, मुझे तो लगता है यहाँ पे कोई लव ट्रायंगल चल रहा है। क्या चल रहा है? मैं बताऊंगा तुम्हें। चलो फिलहाल खाना बनाएं।
हो गया, हमने बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा लिया। सर पे तुमने नहीं बल्कि उन्होंने तुम्हें सर पे चढ़ाया हुआ था। 1 महीने में निकल गई तुम्हारी सारी हवा गुब्बारे की तरह है। कई सालों से सुरैया ये सब कुछ करते आ रही है तुम लोगों के लिए। उसने कितनी कुर्बानियां दी हैं तुम्हारी खातिर, अपना बनाव सिंगार तक छोड़ दिया उसने, सारी डिग्रियां बंद करके रख दी। रे वो तो इतनी पढ़ी लिखी है कि वो अपने लिए एक नौकरानी रख सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद नौकरानी बन गई तुम लोगों के लिए। इतने सालों से उस बच्ची ने हमारी इतनी खिदमत की और तुम लोग 1 महीने उसकी खिदमत नहीं कर सके। तुम लोगों में तो वो जज्बा ही नहीं है जो अपनी माँ की कदर कर सको। वो बच्चे, वो औलादें कोई और ही होती हैं। तो सुबह सवेरे ही तुम्हारे घर के कामों में लग जाती हूँ और फिर भी तुम लोग ऐसे आवाजें लगा रहे होते जैसे कि मैं कोई मुजरिम हूँ। मुझे झलक दिखला दी, भटकने से पहले एक राह बना दी। ऐ खुदा ये तेरी मेहरबानियाँ, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। हाँ हाँ, मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक, अब्बू 1 मिनट में बाद में बात करूँ। जी बेटा। अब्बू आज अब ये शर्ट पहन के जाए, मैंने खुद अपने हाथों से धोई है और जिशान ने इस्त्री की है। अच्छा, गुड, वेरी गुड। जीती रहो। चलो ठीक है, मैं इसे चेंज कर लूंगा। लाए दे, मैं इसको आपके रूम में रख देती हूँ। थैंक यू बेटा। अम्मी अम्मी अम्मी, वो रुके, क्या हुआ भाई? आप नाश्ता करके चली जाए, नाश्ता तैयार है। अरे नहीं, रहने दो, मुझे देर हो रही है। अच्छा बैठे तो बस मैं ला रहा हूँ। ठीक है। पहचान मिल गई अब अपनों की, ताबीर मिल गई अब सपनों की। कुछ नहीं कहना अब इसके सिवा। इरफान साहब, मुझे लगता है मिशन कंप्लीट हो गया है। बच्चे लाइन पर आ गए। अब हम दोनों में से एक का घर में रहना बहुत जरूरी है। देख लो सुरैया बेगम, ये तुम्हारा अपना फैसला है। वैसे एक बात कहूं, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये अलग बात है कि घर के कामकाज की वजह से तुमने अपनी केयर करना छोड़ दी। वैसे मैं चाहता हूं कि तुम अब इसी तरह रहना, दोबारा मासी ना बन जाना। अच्छा, मासी नहीं बनूंगी। वैसे एक बात है, दोनों बच्चे उकता गए हैं। देखो ना, उनकी तालीम का भी हर्ज हो रहा है और अब उनके पास रहना तो बहुत जरूरी है। चलो फिर ऐसा करते हैं कि बच्चों को तुम्हारा ये ऐलान सुना ही देते हैं। अच्छा भाई ये बताओ, सबको यहाँ जमा क्यों किया है? भाई गुड न्यूज ये है कि सुरैया बेगम ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा? वो क्यों? वो इसलिए कि सुरैया बेगम का ख्याल है कि आप लोग सफर कर रहे हैं, तो इसीलिए इसे घर पे रह के आप लोगों का ख्याल रखना चाहिए। अरे इतनी मुश्किल से तो हमारी अम्मी लड़की बनी है। नहीं भाई, हम इन्हें दोबारा मासी नहीं बनने देंगे। 20 साल नॉन स्टॉप आपने काम किया अम्मी, अब हम सब मिलकर करेंगे नॉन स्टॉप। पहले सिर्फ आप करनी थी, अब मैं भी आपके साथ काम करूँ। हाँ मैं भी करूँगा। और मैं भी तुम्हारे साथ। और मैं तुम्हारी उस्ताद हूँ। जी अम्मा जान। एहसास तो हमें उसी दिन हो गया था अम्मी, आखिर है तो आपके बच्चे ना, बस थोड़ा सा ईगो था। कोई बात नहीं बेटा। वी लव यू अम्मी। लव यू सो मच अम्मी। आई लव यू टू बेटा। शुक्रिया अम्मी, क्या आपने हमें एहसास दिलाया। कैसे मैं